दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों कई खबरें हैं, ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो सुन लेंगे चूँकि सारी खबरें आपके काम की हैं, इनसे आपको लाभ होगा। आपके भुगतान की जो लड़ाई है, आपको अपना भुगतान पाने में इससे सरलता होगी और सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। दोस्तों तो मैं अपनी बात कहने से पहले, बताने से पहले आपको अनुरोध करूंगा तमाम साथियों को कि जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमारे इस अभियान के साथ जुड़ सकें। जो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन का हमने आगाज़ किया है, भुगतान मिशन का, इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये काम हमको और आपको सबको मिलकर करना है। और अभी सोशल मीडिया हमारे पास है, अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों तक थोड़ी सी मेहनत करके ही पहुंच सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ हमारे युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। उसको फॉलो इसलिए करना ज़रूरी है दोस्तों, चूँकि हमारा जो मिशन भुगतान है, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा है, या ठगों को गिरफ्तार कराने का, ठगों को फांसी देने का, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके सबका भुगतान करने का, सबके लिए एक राहत कोष बनाकर सबको अंतरिम राहत प्रदान करने का जो हमारा मिशन है, हमारी लड़ाई है, वो हम युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल के माध्यम से ही लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम साथी हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करेंगे। और साथियों, चूँकि यूट्यूब पर हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं दे पाते हैं, सारी बातें नहीं कह पाते हैं, थोड़ा समय होता है, अधिकतम आधा घंटे का वीडियो सुनने के लिए भी कई साथी विचलित हो जाते हैं, कहते हैं सर छोटा वीडियो बनाया करो, काम की बात किया करो। तो जो लोग इतने उतावले हों, इतनी जल्दबाजी में हों कि वो अपने काम के लिए, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को प्राप्त करने के लिए आधे घंटे का वीडियो भी ना सुन पाते हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के मानसिकता में लोग जी रहे हैं कि जो लड़ाई हम दसियों साल से लड़ रहे हैं भुगतान के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जो भुगतान नहीं मिल पा रहा है, और जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की लड़ाई है, उन सब की बात आधे घंटे में कोई आदमी कैसे कह सकता है, कैसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि आप इस जल्दबाजी का, अधीरता का परित्याग कर दें मलमूत्र की तरह। अगर वास्तव में आपको अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम जल्दी से जल्दी और सरलतापूर्वक वापस पानी है, तो अगर इसी जल्दबाजी में रहेंगे, आप ऐसी अधीरता का परिचय देंगे, तो आप बार बार ठगे जाएंगे और निश्चित रूप से आप अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि इस जल्दबाजी को त्याग दें और ध्यान से, संयम के साथ पूरा वीडियो सुना करें, सब बात को गौर से सुना करें। टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब नोट कर लिया करें, डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लिया करें, ताकि आपको बार बार मुझे कॉल करके अनावश्यक परेशानी ना झेलनी पड़े। मुझे भी परेशान करते हो, स्वयं भी परेशान होते हो, जब मैं सारे सवालों का जवाब हमेशा अपने वीडियो के अंदर देने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े और किसी दूसरे को भी परेशान ना करना पड़े। बहुत सारे एड्रेस भी मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़ी हुई एक विशेष खबर है। जो उसका डायरेक्टर था राजेश भारद्वाज, उसकी लगभग 2 करोड़ रुपए का फ्लैट एक कुर्क किया गया है नोएडा में, और वो कमिश्नरेट पुलिस न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर हुआ है। और जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में संजय भाटी वगैरह के खिलाफ दर्ज हुआ था, उस एक्ट के तहत, उस मुकदमे के आधार पर ये इसकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, सीज की गई है, कुर्क की गई है। और साथियों, चूँकि आज उत्तर प्रदेश में नई सरकार ने शपथ ले ली है, तमाम मंत्रीगणों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ इस अवसर पर, और उनसे मांग भी करता हूँ कि वो ये छोटी मोटी कार्रवाई करके
संतुष्टि, झूठी संतुष्टि देने का प्रयास ना करें। देश के लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं को एक बड़ी कार्रवाई करें, बड़ा अभियान चलाएं। जिस तरह से कि यूपी में कहा जाता है कि यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं, तो हम तो उन्हें बुलडोजर बाबा तभी मानेंगे जब वो ठगों की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला देंगे। चूंकि चाहे वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का ठग हो, चाहे सुब्रत राय सहारा हो, चाहे PACL की बिल्डिंगें हों उत्तर प्रदेश में, चाहे गोवे की, चाहे हेलो राइड की, चाहे साइंस सिटी की, तमाम बिल्डिंगें यूं की यूं ही खड़ी हैं, किसी पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो हम तो यही समझते हैं, यही कहते हैं कि चाहे वो यूपी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की, या राजस्थान की, या पंजाब की, या दिल्ली की, इन सब की ठगों से दोस्ती है, दोस्ताना व्यवहार है। इसलिए ठगों को इतनी छूट दी जा रही है कि ठग जो है एक तरफा जमानत प्राप्त कर लेते हैं। सरकार की जो एजेंसीज हैं या सरकार, चूँकि स्टेट बनाम ठग ही मुकदमे हैं ज़्यादातर, और उनमें अगर ठगों को बेल मिल रही है बिना भुगतान किए लोगों का, तो कहीं ना कहीं राज्यों की सरकार दोषी हैं उनको बेल दिलवाने की। चूँकि वो कोर्ट को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रही, अपना पक्ष राज्य का ठीक से नहीं रख पा रही, इसलिए कोर्ट मनमाने तौर तरीकों से ठगों को जमानत दे रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है और क्रोध का कारण है हमारे का। दोस्तों, दूसरी खबर सहारा स्कैम से जुड़ी हुई है कि जो ये सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं मल्टी स्टेट, उन चारों के मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी सेंट्रल सोसाइटी रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ के उसके जमा योजना स्वीकार करने पर प्रतिबंध ना लगाएं सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता, उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 1 साल पहले स्टे कर दिया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेश को। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस स्टे को अपने को हटा दिया है और इसमें 23 मई की अगली डेट है। 2 सप्ताह के अंदर अंदर रिप्लाई मांगी गई है ठग कंपनियों से भी, ये ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी, और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार से भी। और ये भी कहा गया है कि यदि सहारा से जुड़ी हुई ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो प्रबंधक गण हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें 23 मई से पहले ही 2022 से, ये भी आदेश में लिखा गया है। लेकिन ये संभव नहीं है, चूँकि इस तरह के आदेश तो बहुत आ चुके हैं। अब तो होना यही है कि इस पर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और चारों इनको समाप्त कर दिया जाएगा, परिसमापक नियुक्त करके इनको बैनिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जो सहारा इंडिया की जो चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक जो सहारा के विक्टिम हैं या बाइक बोर्ड के हैं या जिसके भी हैं, उनको अपनी अपनी कंसर्न एजेंसीज के पास अपनी शिकायतें अवश्य भेज देनी चाहिए। सहारा इंडिया की जो ये चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनको परिसमापन करने की कार्रवाई बहुत जल्दी आरंभ होगी। हाई कोर्ट में भी रिप्लाई देनी है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार को, तो आप सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृषि भवन, नई दिल्ली 1 को, ये पता मैं आज लिंक में भी दूंगा। तमाम लोग परेशान हो रहे हैं कि जी पता दिया जाए, तो उसमें एक तो कृषि मंत्रालय नहीं लिखेंगे, सहकारिता मंत्रालय लिखा करें तमाम साथी। में डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दूंगा कंप्लीट, किस एड्रेस पर आपको अपने आवेदन भेजने हैं कि आपका पैसा भी सहारा इंडिया से जुड़ी इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है, या आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद भी आपको पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। ये काम तमाम साथी कर लें। मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं अपनी शिकायत, डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डाक से भेजें तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अपने आवेदन तमाम साथी भेजेंगे। इसी तरह से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में भी जिन साथियों ने अभी तक अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसमें 20 मई की डेट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एडवोकेट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके भुगतान के लिए ही है मुकदमा, कि आपके पैसे का भुगतान हो जाए। जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है उसको आप अपने वकील के माध्यम से, या स्वयं पढ़े लिखे हैं तो आप स्वयं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता तो आप अपनी डिटेल्स हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
7827581213 पर, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ जा करके देख लें। व्हाट्सअप करके मुझे भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पर मेरी पर युगांतरnews@gmail.com पर भेज सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी। और ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना है तमाम साथियों को। दोस्तों, दूसरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप समृद्धि जीवन के विक्टिम में हैं, या विश्वामित्र के हैं, साईं प्रसाद के हैं, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, या नवजीवन के हैं, या संजीवनी के हैं, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, करम भूमि के हैं, कल्पतरु के हैं, या ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, या जेकेबी के हैं, या हल्दर विकास के हैं, या और दुनिया भर की हैं, बीएफसी वगैरह, श्योर गहन, रामेल, प्रयाग, कुलकर्णी, और क्या बोलते हैं अपना श्री राम और साईं प्रकाश, इस तरह की बहुत सारी हैं, किसान एग्रो, लोकहित वगैरह। जिन भी साथियों ने अभी तक अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, कहीं शिकायत नहीं की है, वो अपनी अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज करा लें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खास तौर से एजेंट साथी, कि वो प्रत्येक जमाकर्ता को, अपने को, जिन्हें आप लोग निवेशक भी बोलते हो, उनको अपने साथ जोड़िए। चूँकि जो भुगतान होना है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही होने हैं अब सबके। इस कानून को लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस, क्रिमिनल भी और सिविल भी दोनों फाइल करने जा रहे हैं, और इसको तैयारियां हो गई हैं सारी। बहुत ज़रूरी भी है वो, चूँकि तमाम लोग हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जितने भी ये ठग हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट जाना है हाई कोर्ट के आदेशों को चैलेंज करने के लिए। सारा इंडिया वाला भी जा रहा है, ऐसी सूचना आज ही आई है। तो हम क्यों न सबसे पहले, इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ही कन्विंस कर लें, सुप्रीम कोर्ट को ही बता दें कि मामला क्या है, और हम इसमें वही मांगे हैं। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लागू करें, 6 महीने में सबका भुगतान करें। इनको मानवीय त्रासदी है चूँकि ये, और ठगी स्कैम्स को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके तमाम लोगों को अंतरिम राहत प्रदान करें। हमारे बेरोजगार हुए साथियों का, या जो पीड़ा झेल रहे हैं बहुत ज़्यादा एजेंट साथी, उनका पुनर्वास करें, उनके जीवन की रक्षा करें। चूँकि आज ही 2 साथी विश्वामित्र इंडिया के एजेंट थे, विश्वामित्र परिवार के, मध्य प्रदेश से आए थे एक साथी और एक राजस्थान से आए थे। दोनों साथी बेचारे कई महीने जेल यात्रा पर रह कर के आए, मुकदमे चल रहे हैं, कई लाख रुपए उनके कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए, चूँकि उनके जमाकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए थे। और ऐसा हज़ारों की तादाद में हो रहा है। मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हज़ारों मुकदमे देश भर में ठगों के खिलाफ तो दर्ज हैं ही, लेकिन ठग खुले घूम रहे हैं, ठगों के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता। सुब्रत राय सहारा आज भी खुला घूम रहा है, साइंस सिटी वाला राशिद नसीम खुला घूम रहा है, राधा माधव वाला मितेश अग्रवाल खुला घूम रहा है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम वाला विजेंद्र सिंह हुड्डा खुला घूम रहा है, पीएसीएल के जो दामाद हैं और बेटी उसके निर्मल सिंह भग्गू के, वो खुले घूम रहे हैं, हरभजन सिंह को सांसद बना दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि जो करोड़पति अरबोंपति बन गए आपके ही पैसे को ठग करके, ठग वो खुले घूम रहे हैं। और जो निर्दोष हैं एक तरह से एजेंट लोग, जो इन कंपनियों में रोजगार पाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो रही हैं, वो घर से बेघर हो रहे हैं, लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों घर द्वार छोड़ के बेचारे फरार चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भी हमने एक बड़ी व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये दोस्तों बनाना क्या है, किसी को, ये आपको स्वयं बनानी है कि जब तक जमाकर्ता और एजेंट आपस में जुड़ेगा नहीं, इन चीज़ों को समझेगा नहीं, सब मिलकर संयुक्त लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ना तो आपका भुगतान होना है और ना आपके झगड़े खत्म होने हैं। आप लगातार तनाव का शिकार बनते रहेंगे, बीमारियों का शिकार बनते रहेंगे, मानसिक रोगी बन जाएंगे, अर्धविक्षिप्तों जैसी हालात हो जाएगी, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजेंट और जमाकर्ता आपस में मिलें, आपसी गिले शिकवों को दूर करें। एजेंट साथी हिम्मत से काम लें, अपने जमाकर्ताओं को मिलें, उन्हें सच्चाई बताएं कि हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से तमाम देश भर के एजेंट, एडवाइज़र और तमाम कंपनियों के जमाकर्ता जॉइंट एडवेंचर के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठगों को दंडित कराने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए। और हम पूरे देश भर में
एक आंदोलन भी चला रहे हैं। और वो आंदोलन इसलिए जरूरी है दोस्तों, चूंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश तो रोजाना आते रहते हैं, कोई ना कोई कि इनका भुगतान करो, से भी रोज आदेश करता रहता है। लेकिन 2012 से तो मैं लगातार देख रहा हूं कि 2012 से आज तक न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ है, न किसी हाई कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो हमारी लापरवाही है कि हम जो जमाकर्ता हैं और एजेंट हैं वो आपस में एकजुट नहीं हुए, हम कोई दबाव नहीं बना पाए सरकार के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, चूंकि कार्यपालिका ने ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशों को क्रियान्वित करना होता है, लागू करना होता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वो किसी अपने आदेश को लागू कर सके। वो अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका पर ही निर्भर होता है। कार्यपालिका अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी, उनको लागू नहीं करेगी, क्रियान्वित नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पंगु हैं, अपंग हैं। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस अपंगता को दूर करने के लिए कार्यपालिका यानी शासन को, सरकार को बाध्य करने के लिए कि वो न्याय का सम्मान करे, कानून का सम्मान करे, पार्लियामेंट का सम्मान करे, इन आदेशों को लागू करे, इन कानूनों को लागू करे और देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करे। उसके लिए हमें एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाने की आवश्यकता है। और हम देश को जगाने के लिए, पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए, आप सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, आप सबके बीच में जो भ्रम हैं, गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने के लिए 1 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक लगातार मिशन भुगतान के तहत भारत यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सब साथियों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों कोई भी आंदोलन, कोई भी कानूनी कार्रवाई बिना धन के और बिना जनता के कभी सफल नहीं होती है, कभी क्रियान्वित नहीं होती है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई सफल हो, आपका भुगतान हो, ये लड़ाई सफल हो, तो इसके लिए आप सब लोग हमारे इस आंदोलन को, हमारी इस कानूनी कार्रवाई को ज्वाइन करें और इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें। चूंकि बिना धन के भी आप कोई बड़ा आंदोलन, बड़ी कानूनी कार्रवाई इन ठगों के खिलाफ कर नहीं पाओगे। ठग संगठित हैं, गिरोहबंद हैं, उनकी शासन तक में पहुंच है। बहुत सारे ठगी के आरोपी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ठगी के आरोपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं, बहुत सारे ठगी के आरोपी राज्यों की सरकारों में मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत सारे निगमों के चेयरमैन हैं, बहुत सारे ठगी के आरोपी प्रशासन में भी बड़े बड़े पदों पर हैं और बहुत सारे ठगी के आरोपी विदेशों में बैठकर रैकेट चला रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं। तो ठगों से ये जो लड़ाई है, इसको सरलता से कोई साथी नहीं ले। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, स्वाधीनता का दूसरा संग्राम है और आज़ादी की पहली लड़ाई से कहीं ज़्यादा कठिन ये लड़ाई है दोस्तों। इसको किसी दिन मैं विस्तार से चर्चा आपके साथ संडे को नहीं तो मंडे को फेसबुक पर करूँगा। मेरे फेसबुक की आईडी का लिंक इसके नीचे होगा, आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर लें, चूँकि ताकि आपकी समझ में पूरी बात आ सके दोस्तों। और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो मित्रों, बहुत सारे त्याग अभी आपको करने हैं। किसी भी सुप्रीम हाई कोर्ट या सेबी के आदेश से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपको अभी वर्तमान में कोई लाभ होने नहीं जा रहा। आपको लाभ तभी होगा जब आप इन तमाम आदेशों को, तमाम कानूनों को लागू करवाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी और बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर खड़ा करेंगे और इस बेईमान सिस्टम को झुका देंगे, विवश कर देंगे। न्याय और कानून का सम्मान करने के लिए दोस्तों एक खबर और है बड़ी, कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशंस के लिए, बहुत जरूरी होते हैं। उसमें राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से एक रिप्लाई आ गई है। उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन को, जो हमारी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग थी ठगी प्रकरणों को, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को लेटर भेज दिया है। सीएम उत्तर प्रदेश की रिप्लाई आ गई है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से और क्या बोलते हैं बिहार से भी रिप्लाई आई है।
मुख्यमंत्री कार्यालयों से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिप्लाई भी आ गई है। अभी सेबी की आनी है, सोसाइटी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो ये सेंट्रल हैं इनकी आनी है, और बहुत सारे स्टेट से भी आनी है, आती रहेंगी। आरटीआई जो फाइल की हैं उनके भी ट्रांसफर लेटर आने आरंभ हो गए हैं। 10-12 लेटर आज ही आए हैं, अभी मैं खोल के भी नहीं देख पाया उनको। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर हमारा जो ये आंदोलन है विफल नहीं होगा, सफल होगा। निश्चित रूप से हम आप सबके पैसे को मैं ब्याज के, मैं हर्जे खर्चे के, मैं जुर्माने के आपको वापस दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको सबको लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अकेला मदन लाल आजाद या अकेला कोई दूसरा आपका एजेंट साथी लड़ाई लड़ करके आप सबका भुगतान दिलवा देगा। ये संभव नहीं है। आप सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी सबके इंडिविजुअल अकाउंट में आना है। ये ध्यान रखें तमाम साथी दोस्तों, कोई पैसा किसी एजेंट, एडवाइजर या मैनेजर या किसी नेता के अकाउंट में नहीं आ जाना। आपके में पैसा जिसका भी जमा है, चाहे वो एजेंट है, जमा करता है, निवेशक है, कुछ भी है, उसी के अकाउंट में आना है। और वो तब आएगा जब वो अपने भुगतान के लिए कहीं कानूनी कार्रवाई करेगा, दावा करेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ मूर्खों को, अज्ञानियों को लगता है कि केवल धरना देने से उनका पैसा वापस आ जाएगा या वो लोगों का पैसा वापस दिला देंगे धरना दे करके। अकेले धरना देने से भी पैसा आपका वापस नहीं आएगा, अकेले प्रदर्शन करने से भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा, अकेले कानूनी कार्रवाई करने से भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आपको दोनों काम संयुक्त रूप से करने पड़ेंगे। कानूनी कार्रवाई भी करनी है, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह आंदोलनों में भी हिस्सेदारी निभानी है। जब तक आप ये दोनों काम नहीं करोगे तो इस बात को भूल जाओ कि कोई भी व्यक्ति धरना देकर, प्रदर्शन करके या आमरण अनशन करके या कुछ और करके आपका भुगतान करा देगा। आपका भुगतान तभी होगा जब आप सब मिलकर दोनों काम करोगे, अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ोगे, अपने अपने हिस्से का धन त्याग भी करोगे। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है। हमारे जो आंदोलन की कोर कमेटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सम्मिलित होना है। हमारी जो आंदोलन की कोर कमेटी बनाई है उसमें हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना है तो तमाम साथी हमारे आंदोलन की कोर कमेटी के मेंबर बने। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के सदस्यता लें, बाकायदा विधिपूर्वक फीस दे करके, ताकि ये आंदोलन सफल हो सके, आपका पैसा आपको मिल सके और हम एक देश में ठगमुक्त, बेईमान रहित व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो सकें, ताकि भविष्य में कोई ठग इतनी बड़ी लूट ना मचा सके। सुब्रत राय सहारा जैसी, पीएसीएल के निर्मल सिंह भग्गू जैसी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी मितेश अग्रवाल जैसी, या साइंस सिटी के राशिद नसीम जैसी, या फ्यूचर मेकर के राधे श्याम जैसी, या बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के संजय भाटी, देजी मेनन, जितेंद्र चौधरी जैसी, या करम भूमि और कल्पतरु वालों की तरह कि ये करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लें और खुले घूमते रहें, मौज लेते रहें। दोस्तों, पता चल रहा है कि वो राजस्थान में अय्यासियाँ कर रहा है। वहाँ चर्चा ये चल रही है कि राजस्थान पुलिस उसको रिमांड पर रख रही है वहाँ संजय भाटी को, लेकिन खबरें आ रही हैं, देखने वाले लोग बता रहे हैं कि साहब वो बाकायदा पुलिस अभिरक्षा के नाम पर, पुलिस कस्टडी के नाम पर वहाँ अय्यासियाँ कर रहा है, रंगरेलियाँ कर रहा है। चूँकि गौतम बुद्ध नगर में उस पर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती थी, यहाँ वो रंगरेलियाँ नहीं मना पाता था, तो वो फैसिलिटी अब उसको राजस्थान में उपलब्ध करा दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों की आपको मिलकर निगरानी करनी है, ताकि कोई ठग कहीं रंगरेलियाँ ना मना सके, जेल का मतलब वास्तविक जेल हो सके, और जो खुले घूम रहे हैं वो जेलों के पीछे जा सकें, और हमारा ये आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर ले कि सरकार जिस तरह से बलात्कारियों को मृत्युदंड का प्रोविजन उसने बनाया है, विधान बनाया है, उसी तरह से इन ठगों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान बने, कानून बने, ताकि भारत में फिर दोबारा से कोई ऐसा बड़ा अपराध करने का सोच ना सके कि वो लाखों लोगों की जिंदगी छीन ले उनसे और करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। देश के लोकतंत्र को, देश के कानून को, देश की न्यायपालिका को, सत्य को और न्याय को, सबको पैरों तले रगड़ दे। दोस्तों, ऐसे
देशद्रोहियों से, गद्दारों से, संगठित अपराधियों से हमें अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को मुक्त करना है। और ये तभी हो सकेगा जब हम तमाम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।